Hello bachcho, let's read this question. So this question says two curve A and B are drawn in the figure for a given amount of gas. The correct statement about the curve. इन कर्व के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. We have given the four curve. आपको देखिए यहाँ पर फोर कर्व गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको देखिए पीवी कर्व गिवन कर रखा है. क्या कर रखा है? पीवी कर्व यहाँ पर गिवन कर रखा है. आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर ट्रू होगा. तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर बोल रखा है कि एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है. इतना हमें ऑप्शन देख के पता चल रहा है. ठीक है. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल कौन सा. आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए हम स्लोप फाइंड आउट ही कर लेते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा आपका कांस्टेंट. व्हेन अवर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अवर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. और ये देखिए हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं ड्रॉ करके बताते हैं. ठीक है. फॉर आइडियल गैसेस वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है. ठीक है. एन क्या आपका कांस्टेंट है. आर क्या आपका कांस्टेंट है. टी क्या आपका टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर यहाँ पर आइसोथर्मल का कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ से पीवी किसके इक्वल है. पीवी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. पीवी सम कांस्टेंट के इक्वल है. अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट. देखिए पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं. देखिए डीपी और वी से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आपका पी. वी को डिफरेंशिएट करेंगे डीवी. इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल. तो बच्चों देखिए यहाँ से आपका डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी आ गई. यहाँ से हम लिख सकते हैं आपको जो डीपी बाई डीवी होगा इसकी वैल्यू आपकी माइनस पी बाई वी के इक्वल आएगी. कितनी आएगी यहाँ से माइनस पी बाई वी. यस तो ये आपका आ गया. दिस इज द स्लोप. ये आपका देखिए पीवी कर्व है ना. पीवी कर्व का हमें स्लोप बताना. देखिए क्वेश्चन में देखा तो हमें एक ऐसे यहाँ पर आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग वाई एक्सिस का लॉन्ग पी है. एक्स एक्सिस का लॉन्ग वी गिवन कर रखा है. यहाँ पर से देखिए आइसोथर्मल में इसका स्लोप किसके इक्वल आ गया माइनस पी बाई वी के इक्वल आ गया. अब सेकंड प्रोसेस आपसे बोल रखे एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है बच्चों जहाँ पर आपका डेल्टा क्यू जीरो के इक्वल होता है. डेल्टा क्यू जीरो के इक्वल मतलब आपका सिस्टम क्या करता है सराउंडिंग के साथ आपकी कोई भी हीट क्या करता है एक्सचेंज नहीं करता है. और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमें पता है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें पीवी कर्व में ही डिफाइन करना है. तो एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डीपी वी गामा. आप वी गामा गामा नहीं एन कर लेते हैं इसको. ठीक है. गामा और वी थोड़ा सा सेम सिंबल लग रहे हैं तो इसको देखिए एन कर लेते हैं. तो ये क्या होगा पीवी एन आपका कांस्टेंट है तो हो जाएगा डीपी वी टू द पावर एन प्लस आपका देखिए अब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा. वी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन इधर आएगा. वी टू द पावर आपका एन माइनस वन टाइम्स कितना डीवी. कांस्टेंट है तो आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं. यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए डीपी बाई डीवी की अगर हम यहाँ पर से वैल्यू लिखें तो हो जाएगा माइनस एन इधर आएगा पी इधर आएगा. वी टू द पावर कितना एन माइनस वन डिवाइडेड बाय कितना आपका वी टू द पावर एन. ये टर्म आपकी यहाँ पर सेट होगी माइनस एन पी वी टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वी टू द पावर. ठीक है. ये हो जाएगा. ऑलराइट. अब यहाँ से देखिए आप डीपी बाई डीवी की वैल्यू लिख लीजिए. यहाँ से डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस एन ऐसे रहेगा पी ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाई वी. ये यहाँ पर से इतना आ जाएगा. तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू डीपी बाई डीवी है क्या. दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व. पीवी कर्व का स्लोप है. ये किसके लिए आ गया आपका एडियाबैटिक के लिए. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें किसका स्लोप ज्यादा. आइसोथर्मल के कितना सिंपली माइनस पी बाई वी है और एडियाबैटिक के केस में माइनस एन टाइम्स पी वाई वी के इक्वल है. ऑलराइट. तो यहाँ से हम बता सकते हैं देखिए एडियाबैटिक का स्लोप क्या आपका ग्रेटर है. क्या लिख सकते हैं आपका स्लोप ऑफ एडियाबैटिक. स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो क्या आ रहा है आपका दिस इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल. आइसोथर्मल से क्या आपका स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से क्या आपका ग्रेटर है. कितने टाइम्स ग्रेटर है आइसोथर्मल. कितने टाइम्स ग्रेटर है आपका एन टाइम्स. एन क्या है आपका एन देखिए आपका पीवी या आपका एन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ये होता है सीपी बाय सीवी के रेशियो के इक्वल. एंड वी नो दैट सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. तो हम यहाँ से बता सकते हैं एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर होगा किसके कंपेरिजन में आपके आइसोथर्मल के कंपेरिजन में. तो हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे क्या बता सकते हैं. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या होगी आपकी एडियाबैटिक. तो हम लिख सकते हैं बच्चों देखिए ए का स्लोप क्वेश्चन में देखे तो ये वाला ए है ये आपका बी है. ऑलराइट. तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ए का स्लोप क्या देखिए इस वाले का स्लोप क्या ज्यादा है. तो हम लिख सकते हैं ए कौन सा होगा आपका दिस इज स्टैंडिंग फॉर द एडियाबैटिक. ऑलराइट. ए स्टैंड फॉर एडियाबैटिक और बी किसके करस्पॉन्ड होगा आपका आइसोथर्मल के करस्पॉन्ड होगा. तो यहाँ से हम इसको ऐसे बता सकते हैं. आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था और डायरेक्ट ही आप इसका आंसर यहाँ पर से टिक करके बता सकते थे. बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस. ऑलराइट. ए इज द एडियाबैटिक वन एंड बी इज आइसोथर्मल. सो ऑप्शन सी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.